हेलो स्टूडेंट्स, अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक आज अपने बात करेंगे जो भी हाल ही में एसएससी के एमटीएस के जो पेपर थे उसमें 1 सितंबर का जो पेपर हुआ उसमें करंट और स्टैटिक जीके से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, किसका वेटेज सबसे ज्यादा रहा है, कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया गया टीसीएस ने, और आने वाले जो 2-3 तारीख को जो पेपर होने उनके लिए किस प्रकार बच्चों को फायदा हो सकता है। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखो मैं सीधा आपके लिए सीधे लेके आया हूं डायरेक्ट। मान लो इनकी डिटेल तो अपने शाम को 7 बजे वाली क्लास में करते ही हैं। कहता है सिद्धि धमाल इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट, कौन से स्टेट से संबंध है, तो ये गुजरात का एक फोक डांस है। सिद्धि धमाल किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये गुजरात का है। इसका मतलब पेपर में आपके एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ रहा है, डांस से। अगला क्वेश्चन है शुभमन गिल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, शुभमन गिल किस क्षेत्र से संबंध है, आपको पता है क्रिकेट का है। और अगर मैं शुभमन गिल की बात करूं तो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे जिन्होंने दोहरा है ना, जिन्होंने 2 शतक लगाया था। ठीक है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। अगेन विच स्टेट इज द बित्री टेम्पल लोकेटेड, देखो बित्री टेम्पल की बात करें तो ये कानपुर में आता है, यूपी में। कहां पे, यूपी के कानपुर में। यानी एक क्वेश्चन टेम्पल से रिलेटेड आ रहा है और ये क्वेश्चन पहली पारी में पूछा गया था और 3rd शिफ्ट में पूछा गया, दोनों शिफ्टों में पूछा गया अलग अलग करके, है ना। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन था हु हैज वॉन मैक्सिमम मेडल इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे 2023 में उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते थे, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते। किसने जीते, पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते। अगली बार में ये पूछ सकता है कि कितने मेडल जीते, या दूसरे नंबर पे कौन रहा, तीसरे नंबर पे कौन रहा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच म्यूजिशियन वाज गिवन द ग्रैमी अवार्ड इन 1993, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, या इंस्ट्रूमेंट कौन क्या क्या करते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं। तो कहता है विच म्यूजिशियन वाज गिवन द ग्रैमी अवार्ड, 1993 में किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड मिला। ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, तो ये किसको मिला, विश्व मोहन भट्ट को मिला। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन नीचे कमेंट करके बताना है वीडियो के लास्ट में कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है, ये सोहराय है। देखो फेस्टिवल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है, डांस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है लगातार। यही पैटर्न रहेगा जब तक टीसीएस लगातार 7 दिन पेपर लेगी, क्योंकि 1 से लेकर 14 सितंबर तक ये पेपर चलेंगे एसएससी एमटीएस के। और आने वाले पेपर है जो दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं या एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आ रही नवंबर में, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला कहता है विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा द नेक्स्ट डे ऑफ दीपावली, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये होती है गोवर्धन पूजा, या फिर उसको अपने अन्नकूट फेस्टिवल भी बोलते हैं। अगला कहते हैं डीडीयू दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण है ना योजना, ये किसके लिए, ग्रामीण कौशल योजना, ये किसके लिए है, तो ये युवाओं के लिए। किसके लिए, युवा जो है उसके लिए है 18 से 35 साल उसमें क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। और युवाओं को क्या देगी सरकार, इसमें रोजगार देगी। युवाओं को सरकार क्या देगी, इसमें रोजगार देगी। तो यानी ये क्वेश्चन योजना से संबंधित आ रहा है। अगला कहता है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो ऑप्शन आएगा कजरी। कहां का है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये देखो अलग अलग शिफ्टों में हुए हैं, तो अलग अलग सारे, कई सोचते हैं सर एक शिफ्ट में इतने सारे क्वेश्चन आगे, नहीं जी। ये 1 सितंबर को जितनी भी शिफ्टों में क्वेश्चन हुए हैं उनमें करंट और स्टैटिक के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लेके आया हूं। ठीक है, आगे ऑथर ऑफ माई स्टोरी बुक के राइटर कौन है, इनका नाम है कमला दास। क्या नाम है, कमला दास। एक क्वेश्चन स्टोरी से रिलेटेड आ रहा है लगातार पेपर में। आगे है हु फाउंडेड कलाश्रम की स्थापना किसने की थी, तो ये पंडित बिरजू महाराज ने की थी। पंडित बिरजू महाराज जो आपको पता है कथक से संबंध रखते हैं, और पंडित बिरजू महाराज ने 1998 में। अगला कहता है आईपीएल 2023 का फाइनल कहां पे खेला गया, तो आईपीएल 2023 का फाइनल अहमदाबाद में खेला गया। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच, जो चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया। इसका पहला मैच भी चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में ही खेला गया। तो ये आईपीएल से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले शिफ्टों में आने पेपर में। अगला पंडित रविशंकर टू विच इंस्ट्रूमेंट, पंडित रविशंकर किस से संबंधित है, सितार से संबंधित। आपने कमेंट करके ये बताना कितने सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने पहले अपने पढ़ रखे और किए। अगला प्लेइंग इन माई वे, इट माई वे आएगा, इन नहीं है, प्लेइंग इट माई वे आएगा। ठीक है, तो प्लेइंग इट माई वे क्या, सचिन तेंदुलकर की। लेकिन एक बुक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, प्लेइंग टू विन। ये मैं आपको अलग छोटी छोटी वीडियो बना के डेली कुछ ना कुछ आपको अपडेट करता रहूंगा। प्लेइंग टू विन ये किसकी है सर, ये साइना नेहवाल की है। किसकी है, साइना नेहवाल की है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है संतोष ट्रॉफी विनर आफ्टर 54 ईयर। संतोष ट्रॉफी 55 साल बाद किसने जीती है सर? कर्नाटक ने जीती है। किससे संबंध है? फुटबॉल से संबंध किसको रहा था? मेघालय को। कितनी बार क्वेश्चन करवाया है ये आप कमेंट करके खुद बता दोगे। 3-2 से रहा था। अगला है वसुंधरा दोरा स्वामी हैज बीन अवार्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2019 फॉर विच डांस। किस डांस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया 2019 का? तो ये भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु। कहने का मतलब है जो डांस है, डांस से संबंधित जो व्यक्ति है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में डीप आ रहा है। और मैंने पहले दिन से आपको बताया, जब मैं स्टार्ट करा था अब की बार एसएससी पार, तो पहले दिन से बताया था मैंने कहा अगर आपको एसएससी में लगना है या आपको दिल्ली पुलिस में जाना है तो आपको क्वेश्चनों को डीप पढ़ना पड़ेगा। अगला है तमिलनाडु राज्य ने हाल ही में अक्टूबर 2022 में किस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इन्होंने ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी ऑनलाइन जुए पे प्रतिबंध लगा दिया था अक्टूबर 2022 में। अगला वनडे का जो वर्ल्ड कप है 2011 का, वो कहां पे हुआ था? देखो वनडे की वर्ल्ड कप की मैं बात करूं तो वो उसका जो ओपनिंग मैच हुआ था वो इंडिया और बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और उसका नाम क्या था? इस स्टेडियम का नाम था शेरे बांग्ला स्टेडियम। ये 3 देशों में, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की भी ढाका में हुआ था और फाइनल हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जो कि 2 अप्रैल 2011 को खेला गया था, जिसको भारत ने जीत लिया था। पेपर में यह भी आ सकता है कि 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता है। आ गया था बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है? तो बृहदेश्वर मंदिर कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर एक जगह है राजेश्वरम। और आपने ये बताना है कि बृहदेश्वर टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया। अगला भजन सोपारी इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। भजन सोपारी किससे संबंधित है? तो ये संतूर बजाती है। क्या बजाती है? ये बजाती है संतूर। क्या? संतूर। भजन सोपारी का है संतूर से। तो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दूंगा जिसमें सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा कि कौन क्या करते हैं। ठीक है। अगला पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? तो इनका पंडित जसराज का घराना है मेवाती। जैसे आगरा हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, उसी प्रकार इनका घराना कौन सा है? मेवाती। कौन सा है? मेवाती। अगला अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच स्टेट हैज द लोवेस्ट रेट? त्रिपुरा। देखो उसमें ऑप्शन में था त्रिपुरा, केरल, मिजोरम, इस टाइप के अलग अलग ऑप्शन थे। उसके अकॉर्डिंग अपने त्रिपुरा मानेंगे। वैसे अगर बात करें विच स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, तो आंसर आएगा बिहार। बिहार की कितनी है? 63.82। यानी एक क्वेश्चन इससे किससे रिलेटेड आ रहा है? लगातार सेंसस से रिलेटेड आ रहा है। अगर आपको लगता है सर ये टॉपिक हमारे को पहले करवा दो तो आप कमेंट करना कि आप पहला टॉपिक कौन सा चाहते हो, मैं उसको सोमवार को ले आऊंगा। अगला नुआखाई फेस्टिवल कहां का है? बहुत फेमस है, फसल कटने पे मनाया जाता है, उड़ीसा का है। अगला यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी किस नृत्य से संबंधित है ना? तो ये किससे संबंध है? भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों से संबंध है, भरतनाट्यम भी है और कुचिपुड़ी भी है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों है। कहता है वनडे वर्ल्ड कप 2023 को होस्ट कौन करेगा? तो आपको पता है ये वनडे वर्ल्ड कप है, भारत में आयोजित होने वाला है। 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक खेला जाएगा। कब से? 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीरियोडिक लेबर फोर्स होती है, उसके सर्वे के अनुसार उन्होंने सर्वे जारी किया है। उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाओं के बीच जनवरी से मार्च 2023 के दौरान बेरोजगारी दर कितने % रही? 9.2%। कितनी? 9.2%। ये क्वेश्चन आपको करवाया है। यक्षगान फोक डांस कहां का है? तो ये कहां का है सर? कर्नाटक। कहां का है सर? ये कर्नाटक का है। अगला कहता है विराट कोहली स्कोर द मोस्ट रन इन T20 वर्ल्ड कप 2022। हाउ मेनी रन हैज ही स्कोर्ड सो फार? कहता है T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने सबसे अधिक रन बनाए थे। आई थिंक 296 रन बनाए थे 2022 वर्ल्ड कप में। और कहता है कि हाईएस्ट कितने हैं? आज तक विराट कोहली ने 4000 रन बना लिए और 7000 रन इन्होंने किस में बना लिए है? IPL में बना लिए हैं। फीफा अंडर 70 वुमेन वर्ल्ड कप हेल्ड भारत में आयोजित किया गया, जो स्पेन ने जीता था। इसमें कहां आयोजित हुआ? तो ये उड़ीसा में आयोजित हुआ, भुवनेश्वर में, गोवा के मारगोवा में, न्यू बंबई महाराष्ट्र में, गुजरात में आयोजित नहीं हुआ। तो राइट आंसर क्या है? गुजरात हमारा गलत आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि सर ये क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग जगह से ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कुमुदिनी लखिया और शोभना नारायण रिलेटेड टू विच डांस। देखो अगर अपने को ये नहीं आता ना कि कुमुदिनी लखिया, तो अपने को इतना बहुत बार किया था कि कथक डांस है कौन सा? शोभना नारायण।
अगला ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना, ये अभी हाल ही में एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? उसको मंडारिन बोलते हैं, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? पुतुगुआ बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में ये दूसरे सेकंड नंबर की फर्स्ट नंबर की लैंग्वेज आती है ना, अगर मैं बात करूं तो। अगला है रानी मछेया को 2023 में किस नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो जितने भी 2023 में पद्मश्री मिले हैं उसमें कोई डांसर है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि वो लगातार पेपरों में पूछा जा रहा है। तो ये कुरक कुरक कहां पे? कर्नाटक एक लोक नृत्य है उम्मे थोट के लिए, ठीक है। अगला हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुरु नानक देव जी का जन्मदिन किस महीने में मनाया जाता है? तो गुरु नानक देव जी का जन्मदिन मनाया था कार्तिक मास की शुक्ल पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? कार्तिक मास की शुक्ल पूर्णिमा को ये मनाया जाता है। अगला विच वर्ड इज नॉट यूज इन स्विमिंग, कहता है स्विमिंग में कौन सा यूज नहीं? तो बटरफ्लाई किया जाता है ना। बटरफ्लाई का अगर मैं बात करूं तो किया जाता है बैक स्ट्रोक किया जाता है। ये सारे के सारे किस में किया जाता है? बट स्विमिंग में किया जाता है, तैराकी में। लेकिन पेनल्टी कॉर्नर है ये हॉकी में किया जाता है। और जिन बच्चों का पेपर था 1 तारीख को वो कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला कहता है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना को 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस हिंदी उपन्यास के लिए दिया गया? इनका उपन्यास था कितने पाकिस्तान। कौन सा उपन्यास था सर इनका उपन्यास था कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान इनका क्या था? उपन्यास था। क्या था? उपन्यास। तो ये वो सारे क्वेश्चन थे जो मुझे मेमोरी बेस्ड जो मेरा आपको प्रोवाइड करवा दिए। ऐसे ही अपने दोस्त नंबर का एनालिसिस भी करेंगे, ट्राई करेंगे कि एनालिसिस को जल्दी से जल्दी लेके आने का। इनमें जो जिस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है उसकी हम क्या करेंगे, डेली 5-5 या 7-7 मिनट की उससे रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड कर देंगे। आप चाहते हैं एसएससी पार करना तो हमारे साथ डेली जुड़ जाया करो शाम को 7 बजे, अब की बार एसएससी पार। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।